असाइनमेंट था उनका यूज बताना था, कंपाउंड असाइनमेंट बताने थे उनका यूज बताना था। प्लस माइनस माइनस और वो वाले है ना, प्लस इक्वल्स टू, हाँ ये वाले। वापस बता दूं, देखो जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं इसमें क्या होता है कि एक साथ दो ऑपरेटर्स को जोड़ दिया जाता है, जैसे एडिशन और असाइनमेंट दोनों हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और असाइनमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन और क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया, इस तरीके का। जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसके अंदर पहले से 10 पड़ा हुआ है और मैं लिख रहा हूं ए प्लस इक्वल्स टू 20। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले ए और 20 को ऐड करो। अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो बिल्कुल ऐसा है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 20, ठीक है। एक साथ लिखोगे तो ऐसा रहेगा और अलग अलग लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तुमको पहले ऐड करना है तो 10 और 20 कितना होता है 30, वो 30 किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये इंटरनली वही काम कर रहा है, ए को क्या दे रहा है, ये भी 30 ही दे रहा है। तो वो वहां पर दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे या दो ऑपरेशन माने जाएंगे, एडिशन और असाइनमेंट, जबकि ये एक ही ऑपरेशन माना जाएगा। इंटरनली एडिशन असाइनमेंट एक साथ हो रहा है, ठीक है, तभी यूज होगा, तब आपको सेम में डलवानी हो। हाँ, वरना वरना नहीं चलेगा ये, है ना, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमेशा इनका जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। इसके अलावा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कौन से ऑपरेटर्स का रिजल्ट हुआ करता था, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, इनका रहता था ना, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, देखो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये है कि जब आपको, ठीक है, व्हेन वी नीड टू कंपेयर more than one expression, more than one expression, more than one expressions, then we use logical operators. हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं उस केस में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि जब हमको एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करना हो तो हम क्या करते हैं उस केस में, लॉजिकल ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं। अब किन किन एक्सप्रेशंस की बात हो रही है वो देख लो पहले। देखो इधर, जैसे अगर आपको अपना वोट कास्ट करना है, यानी कि वोट डालना है, किस किसने वोट डाला है भाई आज तक, नहीं डाला एक ने भी। अगर आपको वोट डालना है, अभी एज नहीं हुई, अच्छा सारे चोर हैं, ठीक है, बात तो सही कही है। वोट पे चलते हैं, वोट डालना है, दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जो आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। क्या ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है ना एक। दूसरा, आपका जो आईडी है वो होना चाहिए बराबर वोटर कार्ड या फिर आधार या फिर
पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, इनमें से कोई आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आ रहा समझ में? या तो आपके पास क्या होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड होना चाहिए, या ये सब होने चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो क्या इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा? नहीं, दोनों होने चाहिए, तभी तो आपको वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। अरे बात समझ में? अब मैं लिखता हूं एज एंड आईडी। ये स्टेटमेंट सही है, या मैं लिखूं एज और आईडी? ये सही है, एज एंड आईडी। एंड का मतलब दोनों, और का मतलब कोई भी एक चल जाए, यही होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हम बेसिकली पढ़ेंगे। एक होगा हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और एक होगा हमारे पास और लॉजिकल ऑपरेटर। एंड बिटवाइज भी पढ़ा था हमने, और बिटवाइज भी पढ़ा था, ट्रुथ टेबल पढ़ी थी उसकी हमने। ट्रुथ टेबल भी सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है कि यहाँ पर कितनी बार लिखना पड़ता है, 2 बार, और इसको भी कितनी बार लिखना पड़ता है, 2 बार। अब यहाँ ऑपरेटर कितनी बार लिखे जाने लग गए, 2 बार लिखे जाने लग गए। पहले कितनी बार लिखा जा रहा था, 1 बार लिखा जाता था। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जो कि इस कंडीशन के लिए सटीक बैठता है, एंड या और? एंड। ठीक है, क्योंकि एंड की ट्रुथ टेबल क्या कहती है, 1 1 0 0 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 हो गई, और ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। तो मेरी शर्त क्या कहती है कि कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए, यानी दोनों ही अवेलेबल होना चाहिए। एज भी उसकी क्या होनी चाहिए, 18 से ज्यादा, और उसका आईडी प्रूफ भी उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तब रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, 1 रहेगा। अगर आधार कार्ड मतलब अगर आप उसकी एज 18 है, आईडी प्रूफ नहीं है, तो भी नहीं देने दिया जाएगा। अगर इसकी एज 18 से कम है और अगर आईडी प्रूफ है, तो भी नहीं देने दिया जाएगा। दोनों नहीं है तो वैसे ही नहीं देने दिया जाएगा। तो इस केस में अगर मुझे ये कंडीशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, दोनों के बीच में क्या लगा दूंगा, एंड लगा दूंगा। जैसे मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा यहां पर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड क्या लिख दूंगा, आईडी इज इक्वल्स टू, ये पूरे की पूरी लाइन है वो मैं यहां लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर ये 1 है और ये भी अगर 1 है, इसका मतलब कि आप वोट देने के लायक हो, आप वोट दे सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, लेकिन एक शर्त और लगा देते हैं हम ये कहते हैं कि चलो वोटर आईडी मतलब आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन आईडी प्रूफ में क्या क्या चलेगा, उन्होंने हमको लिस्ट दी, बोला आपके पास क्या हो सकती है, आधार हो सकता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, वोटर कार्ड आपके पास हो सकता है। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक मिल गया तो भी आपका काम हो जाएगा। ये नहीं कि सारे होने चाहिए, कोई भी एक। तो इसमें एंड लगेगा या और लगेगा, क्या लगेगा, और लगेगा। ठीक है, तो इनके बीच में आप और लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्या लगाएंगे हम, और लगाएंगे। और का ट्रुथ टेबल क्या है, 1 1 0 0 1 0 1 0। तो ये तो क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। अब देखो अगर किसी के पास चारों हैं तो क्या उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, नहीं। किसी के पास अगर 3 है तो क्या उसको निकाल दिया जाएगा, नहीं। किसी के पास अगर 2 है तो निकाल के बाहर फेंकेंगे का, नहीं। किसी के पास 1 है तो भी देने देंगे, अगर 1 भी नहीं है तो बाहर निकालेंगे। तो ये क्या कह रहा है, अगर इसको अपन इन 4 के हिसाब से बनाए ट्रुथ टेबल को, तो 4 के हिसाब से कुछ ऐसी बनेगी, 1 1 1 1 0 0 0 0।
ठीक है, ये हमारे पास बन गया। आगे क्या बनेगा हमारे पास? 1 1 1 0 0 0, शायद 1 1 कुछ इस तरीके से बनेगा, या 1 0 बनेगा, 1 0। फिर क्या बनेगा? 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा सारा का सारा? 1 0 1 0 1 0 1 0। कहीं कहीं सेम तो थोड़ा है, सेम नहीं है ना? अगर चारों है तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? 1। 3 है तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? 1। ठीक है, यहां हमने गलती कर दी कुछ ना कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 3 में से अगर हमारे पास 2 भी हैं तो क्या चल जाएगा? रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास? 1। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ 1 है तो भी क्या रहेगा रिजल्ट? ये। और अगर हमारे पास 1 भी नहीं है तो रिजल्ट क्या रहेगा? इनमें से 1 भी नहीं है तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास? ये 1 रहेगा, ये क्या रहेगा? 0। अगर 1 भी नहीं है तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास? 0 रहेगा। अदरवाइज हर कंडीशन में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, 1 रहेगा, है ना? कि आप वोट दे सकते हो। क्लियर है? अब जैसे मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें परसेंटेज निकालनी है ना, कि किसी स्टूडेंट की डिवीजन कौन सी आई है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने एक परसेंटेज नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया। तो मुझे कंडीशन लिख के बताओ कि कब उसकी सेकंड डिवीजन होगी। सेकंड डिवीजन के लिए कंडीशन लिखो। तुम कैसे जस्टिफाई करोगे कि उसकी डिवीजन सेकंड है? तो तुम क्या लिखोगे कि अगर परसेंटेज में लिखी हुई परसेंटेज बड़ी या बराबर है किससे? 48 से, और अगर वो परसेंटेज छोटी है किससे? 60 से। क्या ये सही कह रहा है? यही तो कहेंगे हम, और कैसे लिखेंगे? अगर आपकी परसेंटेज है वो बड़ी या बराबर है 48 से, क्योंकि सेकंड डिवीजन कहां से शुरू होती है? 48 से। और लेस देन 60, वो क्या होती है हमारे पास? सेकंड डिवीजन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अब मान लो कि जो परसेंटेज है उस परसेंटेज में हमने दे रखी है 78.46। ठीक है, इसके बीच में मैंने एंड ऑपरेटर ही क्यों लगाया, अब तुमको समझ में आएगा। मैं और लगा सकता था क्या? क्या और लगा सकता था? क्यों? और लगाते ही क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? अगर 78 है तो ट्रू है, ये ट्रू है। लेकिन ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये तो क्या रहेगी? 1, और ये क्या रहेगी? 0। अगर यहां मेरे पास एंड होता, सॉरी और होता, तो उस केस में क्या मानता है उसको ये? और के केस में क्या होता है? कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसको ट्रू है। हम क्या कर रहे हैं कि ये कंडीशन किसको फुलफिल करती है? सेकंड डिवीजन को। लेकिन क्या सच में सेकंड डिवीजन को फुलफिल कर रही है? नहीं कर रही। भले ही ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, सेकंड तो फॉल्स है ना। ठीक है, और सेकंड फॉल्स है, इसका मतलब दोनों ट्रू होंगे तभी वो क्या होगी? सेकंड डिवीजन कहलाएगी। और वो भी दोनों तब कब ट्रू होंगे? ये दोनों ट्रू होने वाली जो जो बाउंडेशन हम कब लगा सकते हैं? जब हम कौन सा ऑपरेटर को काम में लेंगे? इस वाले को। अब ये क्या कहेगा भाई? फॉल्स है, ये सेकंड डिवीजन नहीं है। ये साफ मना कर रहा है। क्या कह रहा है? सेकंड डिवीजन ये नहीं है। ठीक है, कब होगी सेकंड डिवीजन? अगर मैं यहां क्या लिख देता हूं? 58। क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 58 बड़ा है 48 से? बिल्कुल। 58 छोटा है 60 से? ट्रू है। तो 1 एंड 1 का मतलब ट्रू। अब ये कह रहा है कि अब क्या है हमारे पास? ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब अब क्या डिवीजन है उसकी? सेकंड डिवीजन है। ठीक है, थर्ड डिवीजन को लिख के बताओ मुझे। लिख लिया?
थर्ड डिवीजन के लिए, तो थर्ड डिवीजन के लिए तुम क्या करो, परसेंटेज में एक नंबर सोच लो कि थर्ड डिवीजन कितनी होती है। मान लो कि किसी की 43% है, तो उस 43% के हिसाब से लिखो यहाँ पे। हो गया? ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वैसे 1 ही निकलेगा। 1 का मतलब ट्रू होता है ना, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। ठीक है, तो तुमने अभी क्या लिखा होगा? तुमने लिखा होगा अगर PER इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर कितना है 33 एंड PER इज लेस देन कितना है 48, क्या हो जाएगा आपका जो आउटपुट निकल कर आएगा? वो क्या निकल कर आएगा? थर्ड डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब तुम सभी सिर्फ कंडीशन लिख रहे हो। जब उसको आप प्रोग्राम में लिखने की कोशिश करोगे तो हम आगे पढ़ेंगे इफ एल्स, है ना, वहां पर ये चीजें निकल कर आएंगी। अभी तो तुम इतना ही मान लो। अब जैसे मान लो कि मैं तुमको कुछ कंडीशन देता हूं, उसके लिए तुम मुझे लिख के बताना कि तुम कैसे लिखोगे उसको। जैसे एक हम कह सकते हैं कि एक मॉल है, ठीक है, उस मॉल में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप वहां पर कोई भी सामान लेते हो, ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लो आपका, आप पीए के नाम से, यानी परचेजिंग अमाउंट। ठीक है, पीए का मतलब क्या है? परचेजिंग अमाउंट, कि आपने कितने अमाउंट का परचेजिंग करी है। अगर आपका परचेजिंग अमाउंट है, ठीक है, वो 500 रुपये तक का है या उससे छोटा है, 500 से लेस देन है या फिर इक्वल्स टू है, उस केस में जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो तो क्या मिलने वाला है? 0%। क्या मिलेगा? 0%। ठीक है, अगर आपका परचेजिंग अमाउंट है वो अगर 501 से लेकर 1500 के बीच में है, 1500 के बीच में है, तो आपका जो मिलने वाला है डिस्काउंट वो कितना मिलेगा? 10%। अगर आपका परचेजिंग अमाउंट 1501 से लेकर 3000 तक का है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। अगर आपका परचेजिंग अमाउंट अगर है वो ग्रेटर देन 3000 अगर है, तो उस केस में आपको 25% निकलने वाला है, मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब तुम कंडीशन मुझे लिख के बताओ कि 20% डिस्काउंट अगर चाहिए होगा तो तुम कैसे लिखोगे कंडीशन? अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए तो वो कंडीशन तुम कैसे लिख के दिखाओगे? वेरिएबल का नाम पीए ही रखना है, पीए ही मानना है। हो गया? ठीक है, और बताओ, जल्दी लिखो फटाफट से। तुमने क्या लिखा होगा? देखो, तुमने लिखा होगा इधर देखो, इफ मतलब पी ए जो है वो क्या रहना चाहिए? बड़ा या बराबर किससे?
या बड़ा लिख दो, बड़ा होना चाहिए किससे, 1500 से, और पीए है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 3000, लेस देन इक्वल्स टू कर दो, या लेस देन इक्वल्स टू कर दो, उसको 3001 से कर दो, तो लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 से कम या बराबर है और 1500 से ज्यादा अगर है तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, 50%, सॉरी 20%। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, किस किसने लिखा है ऐसा, सेम लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो एंड और ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया क्या है। एंड और ऑपरेटर का मतलब यही है कि अगर आपको एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को जोड़ना है, ठीक है, और ये एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस आपस में अभी तक अगर हमने जितने भी एग्जांपल लिए सब एक ही समस्या को लेकर हैं या एक ही कंसर्न को लेकर हैं, कि शुरुआती अमाउंट ये है और फिनिशिंग अमाउंट ये है, शुरुआती परसेंटेज ये है, फिनिशिंग परसेंटेज ये है, यही तो था, ठीक है। या हमने वोटर आईडी और एज वाला जो एग्जांपल लिया था वो भी था कि दोनों ही सही होने चाहिए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर को हमको कब लेना है, जब दोनों, यानी एंड ऑपरेटर के, यानी इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में लिखे गए और राइट साइड में लिखे गए दोनों स्टेटमेंट अगर आपको क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, उसी केस में आपको क्या काम में लेना है, लॉजिकल एंड काम में लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी एक के ट्रू हो जाने से ही कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा, जो कि कौन सा एग्जांपल लिया था हमने, ये वाला, कि इनमें से कोई एक भी हमको मिल जाता है इसका मतलब ट्रू है, सारे ट्रू होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, सारे के सारे ट्रू होने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी अगर ट्रू मिल गया तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। चलो, तो ये क्या थे हमारे पास, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर थे, ठीक है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर। देखो एक और है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि कौन सा, जैसे मान लो कि यूजर से आपने कुछ इनपुट लिया, कोई कैरेक्टर इनपुट लिया, ठीक है, तो तुमको ये बताना है कि जो कैरेक्टर उसने इनपुट किया है वो कोई वोवेल है या कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है, कोई वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब यूजर क्या, ये भी इनपुट करवा सकता है, ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है, और ये भी करवा सकता है, ये सब क्या हो गए हमारे पास, वोवेल्स हो गए। जो बच गए वो सब क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो यूजर अगर इनमें से कोई एक भी इनपुट कर देता है, इसका मतलब वो क्या है, वोवेल है। तो उस केस में हम जो कंडीशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, मान लो एक सी एच के नाम से एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, अगर उसके अंदर यूजर ने क्या डाला, ए डाल दिया, तो वो क्या है, वोवेल है। अगर उसने ए नहीं डालकर क्या डाल दिया, ई डाल दिया, तो वो भी क्या है, वो भी वोवेल है। अगर उसके अंदर उसने आई डाल दिया तो वो भी वोवेल है। भाई एक बार में एक ही तो चीज डालेगा वो, किसी कैरेक्टर के अंदर एक से ज्यादा इनपुट थोड़ा ना दे देगा। तो इनमें से कोई एक भी अगर उसने दे दिया, मान लो उसने ई दे दिया, तो उसका मतलब उसने ए तो नहीं दिया होगा, उसने आई भी नहीं दिया होगा, उसने ओ भी नहीं दिया होगा, उसने यू भी नहीं दिया होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो वहां क्या काम में लिया जाएगा, और लॉजिकल और काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले तुमको समस्या को सुनना है बहुत अच्छे से, ठीक है, प्रॉब्लम को सुनने का तुमको डिसाइड करना है, यहाँ पर अगर मुझे लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है तो एंड लगेगा या और लगेगा, समझ में आ रहा है, कौन सा लगेगा, एंड लगेगा या और लगेगा, वो जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा, तुम्हारे जो तुम्हारा लॉजिकल अप्रोच है उस पर डिपेंड करेगा कि तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो उस पर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक दो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे मैंने यहां पर लिखा, लेकिन प्लस प्लस माइनस माइनस तो तुमने अभी पढ़ा नहीं, तो हम आगे देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड, लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो। एक तीसरा और होता है, उसके बारे में भी यही बता देता हूं तुमको मैं, वो कौन सा होता है,
नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। इससे पहले तो अपने दो पढ़े हैं, कौन सा, एंड लॉजिकल और लॉजिकल। ये तीसरा कौन सा है हमारे पास, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर कंडीशन लिखी, मैंने यहां पर लिखी एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो एज है वो जब बड़ा, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी 18 से, तब ये क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा हमको, 1। कंडीशन ट्रू है, और ट्रू का मतलब क्या रिटर्न करेगा, ये 1 ही तो रिटर्न करेगा हमको। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके आगे क्या लगा दिया, नॉट, तो ये क्या करेगा, इस 1 को क्या बना देगा, 0। क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसकी ट्रुथ टेबल क्या कहती है कि ये 1 को तो बना देता है 0, और 0 को क्या बना देता है, 1। यानी ट्रू को तो बना देता है फॉल्स, और फॉल्स को बना देता है ये ट्रू। ठीक है, ये रिवर्स कर देता है। जैसे कल हमने कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, तो नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा था वो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इफ ही आ रहा दिमाग में, मैंने यहाँ पर लिखा कि परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 है। अभी अभी हमने लिखा था एंड हमने लिखा कि परसेंटेज जो है वो लेस देन 60 है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट। तो क्या करेगा कि अगर यहाँ पर रिजल्ट 1 निकल कर आ रहा है तो ये क्या बना देगा उसको, 0। अगर यहाँ रिजल्ट 0 निकल कर आ रहा है तो ये क्या बना देगा उसको, 1 बना देगा। अब डिपेंड करेगा परसेंटेज में तुम क्या दे रहे हो। वही परसेंटेज में अगर तुमने 78 दे दिया तो उस केस में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स ही तो होगी, क्योंकि पहला 1 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, 0। क्योंकि परसेंटेज है वो 78 से तो बड़ी है, 48 से तो बड़ी होती है, लेकिन क्या 60 से छोटी होती है, नहीं होती। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड ऑपरेटर में 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब 0 होता है ना। और ये 0 को क्या बना देगा, 1 बना देगा। ठीक है, ये 0 क्या बना देगा, 1 बना देगा। और अगर मैं यहाँ पर सही लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर 58 लिखा, तो उस केस में क्या होगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या निकाल कर देगा, ये 1, और 1 को ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। ठीक है, क्या करेगा, रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि 0 और 1 की फॉर्म में हम लोग यूज में लेते हैं। इसमें जैसे इफ एल्स के अंदर बहुत बार हम लिख लेते हैं कि इफ, जैसे कि अगर कोई रिजल्ट आया है वो अगर ऐसा नहीं है, हम क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू। हम सीधा फॉल्स भी लिख सकते थे वहां पर, और हम नॉट ट्रू भी लिख सकते हैं। नॉट ट्रू का मतलब भी क्या है, फॉल्स है। तो हम वहां नॉट ट्रू भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा काम में नहीं लिया जाता, लेकिन इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इफ एल्स तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तुम क्या लिखोगे, इफ नॉट 1, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नॉट 1 का मतलब क्या है, एक नहीं है, इसका मतलब 0 है। एक नहीं है तो क्या है, 0 है, तो क्या ये चलेगा, इफ नहीं चलाएगा। ठीक है, और अगर ये होता नॉट 0, तो नॉट 0 का मतलब 1। ठीक है, इसको तुम कंडीशन के साथ भी लिख सकते थे, इफ एज इज लेस देन इक्वल्स टू 18, नॉट लगा दिया तुमने, तो इसका मतलब चलेगा नहीं चलेगा, एज पे डिपेंड करेगा तुम एज में क्या डाल रहे हो। एज में तुमने डाल दिया मान लो 22, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है, बड़ी होनी चाहिए ना 18 से। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, लेकिन ये क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, चलने ही नहीं देगा। इस तरह की अगर हमको ट्रिकी कुछ वो लिखने हैं, कोड्स लिखने हैं, तो हम उसमें काम में ले लेते हैं इसको, है ना। बाकी
तुम सीधा सीधा लिख लो, तुम क्यों नॉट के भरोसे चलते हो, तुम सीधा लिख दो, ठीक है। बाकी इसको यूज में कम लिया जाता है, इतना यूज में नहीं लिया जाता है। बस इतना है कि ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को, ट्रू रिजल्ट को फॉल्स मान लेता है, फॉल्स को क्या बना देता है, ट्रू बना देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा है, साइज ऑफ ऑपरेटर। जैसा कि तुमने पढ़ा था कि जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं हर एक डेटा टाइप की कोई ना कोई साइज होती है, पढ़ा था। इंटीजर की 4 बाइट, कैरेक्टर की 1 बाइट, फ्लोट की 4 बाइट, डबल की 8 बाइट, है ना, ये तुमने पढ़ा था। ये क्या करता है कि साइज बताता है, किस किस की साइज बताता है। मैंने यहां पर लिखा इंट ए, ठीक है, क्या लिखा, इंट ए। अगर मैं लिखता हूं कि ए बराबर साइज ऑफ 4.76, 4.76 किस टाइप का कांस्टेंट है, डबल टाइप का। किस टाइप का है, डबल टाइप का। और डबल की साइज कितनी होती है, 8 बाइट्स। और अगर साइज 8 बाइट्स है तो ए को क्या दे देगा ये, 8। यानी ये क्या रिटर्न करता है, साइज रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, साइज। तो ये किसकी साइज रिटर्न कर रहा है, कांस्टेंट की। पहले कांस्टेंट का आइडेंटिफाई, डेटा टाइप आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसकी साइज भेज देगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता ए बराबर साइज ऑफ 4.76 एफ, तो ये क्या रिटर्न करता, इसको क्या बना दिया इसने, फ्लोट टाइप का कांस्टेंट बना दिया है। एफ लिखते क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए को 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ये साइज बताता है, कुल मिलाकर बात ये है। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए बराबर साइज ऑफ इंट, आप यहां पर क्या लिख सकते हो, डेटा टाइप भी लिख सकते हो। इंटीजर साइज कितनी होती है, 4। तो एक में क्या दे देगा, 4, ठीक है। अगर आपने यहां पर लिखा इंट ए और बी, हमने यहां पर लिखा a इज इक्वल्स टू साइज ऑफ b, b का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो क्या रिटर्न करेगा, 4। क्या रिटर्न करेगा, 4। तो ये किसी वेरिएबल का भी साइज रिटर्न कर सकता है। अभी तक हमने क्या देखा, वेरिएबल का करेगा, कांस्टेंट का करेगा, डेटा टाइप का करेगा, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर ये खुद इस ए का भी कर सकता था। अगर मैं ए लिखता तो ए का भी बता देता। ये भी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा a इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 10.36 प्लस 4। आप क्या रिटर्न करेगा, ये आप क्या रिटर्न करेगा, जिसकी साइज बड़ी है। बड़ी साइज किसकी है, 10.36 किस टाइप का है, डबल टाइप का। तो क्या रिटर्न करेगा, 8। क्या रिटर्न करेगा, 8। तो यहां क्या चले जाएगा, 8 चले जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर लिखा a बराबर, मैंने यहां पर लिखा इंट a और b, a इज इक्वल्स टू साइज ऑफ b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30। a की साइज क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी, a और b दोनों की क्या वैल्यू रहेगी। तो a में तो क्या दे देगा, 4 दे देगा, क्योंकि b भी इंटीजर टाइप का है, 10 और 30 भी इंटीजर टाइप का, तो उसको 4 दे देगा। b को क्या देगा, b में मान लो पहले से 10 पड़ा हुआ है, तो b में 40 दे देगा या b में 10 देगा, नहीं। ये कभी भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवाता है, इसका काम सिर्फ साइज देखना होता है और बड़े की साइज देखना होता है। b में अभी भी क्या पड़ा हुआ है, 10 ही पड़ा हुआ है, ऐड करके उसमें डलवाएगा नहीं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या नहीं करवाता है, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाता है, सिर्फ क्या बताता है, साइज बताता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर किस किस की साइज रिटर्न करेगा, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स,
वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशंस को क्या नहीं करता ये, एवेल्युएट नहीं करता है ना, उनको सॉल्व नहीं करता है। लिख लो इसको, क्या हुआ? लॉजिकल, ये यूनरी है। साइज ऑफ क्या है, यूनरी है, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड है ना। देखो सिंगल ऑपरेंड है, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं सिंगल ऑपरेंड लिख रहे हैं इसके साथ, भले आप एक्सप्रेशन भी लिख रहे हो तो भी वो सिंगल ऑपरेंड ही काउंट होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। यूनरी शुरू हो गया है ना। कौन सा है? साइज और ऑफ के बीच स्पेस नहीं है, ध्यान रखना, और स्मॉल लेटर्स में सारे, कैपिटल में नहीं, एस एस स्मॉल रहेगा। साइज ऑफ कीवर्ड भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखेंगे।